अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। दिल्ली के नौ मुंतखब वजीर आला अरविंद केजरीवाल डायरिया आर्जे में मुब्तला, अवामी मसाइल से मुताल्लिक अहम फैसलों पर लगी रोक। $100 करोड़ रुपए के बदले तलाक की इत्तलात बेबुनियाद, मारूफ अदाकार संजय खान की दुख्तर और बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन की साबिका अहलिया सुजैन खान का बयान। फार्मूला 1 के आलमी चैंपियन माइकल शूमाकर स्कीइंग के दौरान शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। और मुल्क शाम एयरबेस पर कब्जे की घमासान लड़ाई, 19 बागी हलाक। अब खबरें तफसील से। मुल्क में जारी सर्दी की लहर ने बेशतर आम व खास की सेहत तो बुरी तरह से मुतासिर कर रखी है। उसी तरह से दिल्ली के नौ मुंतखब वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल डायरिया आर्जे में मुब्तला हैं। उनके डॉक्टर का कहना है कि वो पीर के रोज़ 102 बुखार, खांसी जैसे अमराज से मुतासिर रहे, जिसके बायस डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। इस तरह से दिल्ली की अवामी मसाइल बिलखुसूस आबी बहरान से मुतालिक चंद एक अहम फैसले किए जाने वाले थे, जो दिल्ली वज़ीर आला के नासाज़ी तबीयत की बिना पर मुलतवी कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपस का दौरा करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव ने उसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को जिम्मेदार करार दिया और उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सितारिश की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के सामने कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया ने ही केजरीवाल और मोदी को ये मुकाम दिया है और उन्हें चांद पर बिठा दिया है। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के साथ मुफाहमत करेगी। वादे रहे कि राहुल गांधी के एक हफ्ते बाद रिलीफ कैंप्स का दौरा करते हुए लालू प्रसाद यादव ने इसी ख्याल का इजहार किया कि रिलीफ कैंप्स में रहने वालों को अपने घरों को वापस चले जाना चाहिए और हुकूमत को उन्हें इमदाद फराहम करना चाहिए। दरियासना उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी मुल्क की दुश्मन है और हम बीजेपी के दुश्मन हैं। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी का, जितना ध्यान देना चाहिए कि उतना शायद ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। अब ये गणेश जी को दूध पिलाने वाली जो ताकत है और नरेंद्र मोदी नागपुर पूरे सोसाइटी को कम्युनलाइज कर रहा है देश भर में। आपको हमको पता नहीं है, हम लोग सड़कों पे चौराहे पर बैठे रहते, लेकिन कम्युनलाइज कर रहा है सोसाइटी को। तो भारत हमारा रहेगा कैसे? भारत टूटेगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल दोनों साथ साथ हम लोग को देखने को हम लोग को मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा विक्टिम देश के नौजवानों हैं। तो हम तो आए हैं कि जो पीड़ित लोग हैं जहाँ मिले उनका आंसू पोछे, उनको हिम्मत बताना, अपने घर भी जाए, सरकार उनको प्रॉपर जगह पर ले जाए, रखे, और हम लोग साथ हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने ये बयान दे दिया कि साइबेरिया में भी लोग ठंड से नहीं मरते हैं। बच्चे जो 34 मौतें हुई हैं वो निमोनिया के चक्कर में के कारण हुई हैं, वो ठंड के कारण। ये इस तरीके का बयान के साथ जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपने कई जगह देखा है, इस तरीके का बयान कभी भी कोई आला अधिकारी? ये सब गंदा बयान, ये सब पागल हो गए हैं।
और इसका खमियाजा कहीं दूसरी जगह गिरेगा। ये अफसरों का या जो भी इस तरह का बयान दिया है, ये बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बहन हो, इसमें तो दिल खोल के आदमी को सेवा करना चाहिए। ये भी सुना कि ये विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है। दिस इज टू मच, ये बुरी बात है। बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक और मर्तबा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया है और कहा कि करप्शन और महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस लीडर सिर्फ आकाशवाणी पर इत्तेफाक कर रही हैं। झारखंड में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स के साथ मुनक्किदा इजलास पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टरों से कहा कि वो महंगाई और करप्शन पर काबू पाने के इक़दाम करें। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कदीम वक्तों में अवाम आकाशवाणी सुनते थे। ये ऐसे होता था कि उन आवाज़ों को हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था और अब भी आकाशवाणी चल रही है कि चीफ मिनिस्टर्स ये करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स वो करेंगे। अलावाजी उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार पार्टी मुल्क के लिए एक बोझ और बहरान बन गई है और उसका अवाम से राब्ता मुनक़ते हो चुका है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी अफरात-ए-ज़र पर काबू पाने में नाकाम रही है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की जनता ने दीर्घ दृष्टि के साथ इस बात का फैसला किया कि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। विकास ही समस्याओं का समाधान करेगा, विकास ही नौजवान का भविष्य तय करेगा, विकास ही गरीबों का कल्याण करेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां राजनीतिक स्थिरता पैदा की, बार बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया और उसका परिणाम ये आया कि आज छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में विकास के दौर पर नई ऊंचाइयों को पार कर गया। अगर उत्तराखंड में, अगर झारखंड में राजनीतिक स्थिरता होती, इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति का मार्ग अपनाया होता, तो आज झारखंड जैसा समृद्ध प्रदेश, वहां के लोग गरीब। मरकज़ ने बताया कि वो अनकरीब मुसलमानों की तरक्की बिलखुसूस तालीम पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहमी के लिए $3 बिलियन समालियाती खुसूसी फंड का ऐलान करेगा। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद के रहमान खान ने बताया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद के रहमान खान ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को तालीम की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। के रहमान खान ने हिंदुस्तानी नज़ाद मुसलमानों के अमेरिकी फेडरेशन की तकरीब से कलीदी खिताब के दौरान बताया कि हम $2 से $3 अरब फंड की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं, जो तकरीबन 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों का 1% भी अतिया दे तो हम फंड फराहम कर सकेंगे। के रहमान खान ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास वसाइल मौजूद है, लेकिन फंड की फराहमी और उस पर कंट्रोल के मैकेनिज्म की भी ज़रूरत है। इस सवाल पर कि हुकूमत की जानिब से फंड को खतियत देने का इम्कान किस वक्त होगा, रहमान खान ने बताया कि हम कुछ अरसे से इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका ऐलान कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों के हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दामात रूबे अमल ला रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मखलूत हुकूमत चलाने के बारे में मशवरा दिया और कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मिसाल पर अमल करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एक मखलूत हुकूमत चलाना मुश्किल काम है और ऐसी हुकूमत चलाने वालों को एहतियात से बोलना चाहिए।
आम आदमी पार्टी के लीडर की जानिब से चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लेने के एक दिन बाद शिंदे ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं और कांग्रेस ने बाहर से तायद की है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हुकूमत को काम करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदार शख्स को एहतियात से इजहार ख्याल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर आम आदमी पार्टी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनकी पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कमाल फारूकी ने केजरीवाल से 1 घंटे तक तबादला ख्याल किया और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस सवाल पर कि क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, फारूकी ने जवाब दिया कि वो इस मसले पर इजहार ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त तमाम हिंदुस्तान आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ख्वाहिशमंद है। मुल्क भर में अरविंद केजरीवाल की ही लहर चल रही है। अभी चर्चा चल रही है और कोई अंतिम निर्णय होगा तो फिर आपको बताएंगे। अभी कमाल फारूकी साहब आए हैं और उनसे बातचीत चल रही है। उनसे चर्चा समाप्त होने के बाद आपको जानकारी दूंगा। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संपर्क किया था या हमने संपर्क किया था। हमको समाज के हर वर्ग के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी ज़रूरत है आम आदमी पार्टी में, दूसरे संगठनों में, दूसरी पार्टियों में, चाहे वो जन संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर का संगठन हो, चाहे बुनकर समाज के संगठन हो, वहां पर अगर अच्छे लोग हैं तो आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत है। ऐसा कोई भी व्यक्ति पार्टी में ज्वाइन करना चाहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सादर आमंत्रित करेंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब से अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन कमाल फारूकी साहब आए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। सर, क्या आपको लगता है कि पार्टी वो ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में खास तौर पे? नहीं, निश्चित रूप से कमाल फारूकी साहब एक साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी में भी जब वो रहे तो उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, पंजाब से बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, तो अलग अलग संगठनों और पार्टियों के बहुत सारे नेता संपर्क में हैं। गुजरात से भी आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने, जैसा मैं पहले से कहता रहा हूं और पार्टी बार बार इस बात को दोहराती रही है कि हमको जहां भी अच्छे साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनकी तलाश है, उनको लाएंगे। क्राइटेरिया वो हमेशा सब पे लागू है। क्रिमिनल चार्जेस, करप्शन के चार्जेस और कैरेक्टर पे अगर कोई चार्ज है तो